We do not intend to hurt or affect the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief through this program. The only motive of this program is to highlight the facts on the basis of evidences collected from different sources. If this program affects or hurts the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief, it will be purely coincidental, for which त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क will not be responsible. इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, जिसकी जिम्मेदारी त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की नहीं मानी जाएगी। दुनिया भर की ये बातें हमसे तुम जानो, जो तुम ना जान पाए उसको पहचानो, फिर भी यकीन ना आए तो वह दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या 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 ना मानो। मानो या न मानो के पिछले एपिसोड रामायण में आपने तमाम जानकारी अयोध्या नगरी और भगवान राम के बारे में पाई, और आज रामायण के इस दूसरे और अंतिम भाग की शुरुआत हम एक ऐसे नाम से कर रहे हैं जो यदि ना होता तो शायद रामायण भी ना होती। विश्व विजेता, हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, राक्षस हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लंकापति रावण की। त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली और अपने आतंक का भयंकर वर्चस्व फैलाने वाला राक्षसों का राजा रावण। पर सच तो यह है कि रावण का असली नाम रावण नहीं बल्कि दशानन था, जिसका मतलब होता है 10 सरों वाला। और यह नाम रावण उसे दिया था स्वयं देवादिदेव महादेव शंकर जी ने। अपनी शक्ति के घमंड में चूर एक दिन दशानन ने ही अपने आराध्य भगवान शिव को अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया और कैलाश पर्वत को अपने हाथों से भगवान शिव और माता पार्वती सहित उठाने लगा। और उसकी ये उद्दंडता देखकर भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से दबाया कैलाश पर्वत, और दशानन के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। और उस वक्त भयंकर पीड़ा से जो चीख पुकार निकली दशानन के मुख से, उसी को सुन करके ये भगवान शिव ने उसे ये नया नाम दिया रावण, जिसका अर्थ है भयंकर चीखने चिल्लाने वाला व्यक्ति। तभी से सारे जगत में दशानन का नया नाम फैल गया रावण के रूप में। अपनी महाउद्दंडता के साथ साथ रावण को भगवान शिव के सबसे परम भक्तों में भी गिना जाता है। और आज के समय में भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही प्रलय लाने वाला शिव तांडव स्तोत्र इसी शिव भक्त रावण ने लिखा था, जो भगवान शिव को अति प्रिय है ऐसा माना जाता है। नमः शिवाय।
जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिं प्रतिक्षणं नमः धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि भुजङ्ग पिङ्गल स्फुरद्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्तु भूतवर्तनी नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलम विकंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम। इसके साथ साथ इसी दशानन रावण ने लिख डाला तंत्र, राजनीति और आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान देने वाला महाग्रंथ रावण संहिता, जिसे आज के युग में लोग सिर्फ इसलिए पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इसका रचयिता रावण है, परंतु टीबीएन मानो या ना मानो में हमने इस ग्रंथ का अध्ययन करके पाया कि हाँ, रावण संहिता में मानव कल्याण, राजनीति और अनेकों प्रकार की भयंकर बीमारियों को दूर करने के आयुर्वेदिक उपचार दिए हुए हैं इस ग्रंथ में। साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रावण के ज्ञानी होने पर तो भगवान राम को भी कोई शक नहीं था। तभी तो भगवान राम ने रावण के मरने से पहले लक्ष्मण को कहा कि जाओ लंकापति रावण से राजनीति का कुछ ज्ञान हासिल कर लो। त्रेता युग से लेकर के आज कलयुग तक यदि भगवान राम की जन्मभूमि आज तक मौजूद है तो इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि हाँ, रावण ने भी उसी भारत की ही भूमि पर जन्म लिया था, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, आज भी मौजूद है वो जगह जहां रावण का जन्म हुआ भारत में। और तमाम भारतवासी जब विजयदशमी यानी कि दशहरे के टाइम पर रावण के पुतले को जलाते हैं तो इसी नगर में जहां रावण का जन्म हुआ था, रावण का पुतला जलाया जाना वर्जित है, क्योंकि ये वो पावन भूमि है जहां पर जन्म हुआ लंकापति रावण का, जिसको भारत सरकार ने भी मान्यता दी है और प्रमाणित किया है कि यही वो स्थान है जहां पर जन्म हुआ था लंकापति रावण का। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भारत के ही न्यूज चैनल जी न्यूज की रिपोर्ट, जो ये साबित करेगी कि आज भी वो शहर मौजूद है जहां पर जन्म लिया था दशानन रावण ने। राम से जुड़ी जगहों की खोज में तो देश दुनिया में हजारों लाखों लोग जुटे हैं। हमने सोचा रावण से जुड़ी जगह टटोली जाए, कुछ नया भी हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि रावण का कोई नाम लेने वाला भी है या नहीं। वैसे कलयुग में रावणों की कमी नहीं है, लेकिन त्रेता युग के रावण के लिए भी हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर का बिसरक गांव, इसी गांव में रावण का जन्म हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ना ही दादी की कहानी सुना रहे हैं। बाकायदा सरकार के गजट में लिखा है ये गांव रावण की जन्मभूमि है। असल में कहते हैं इस गांव में रावण के पिता बिसरवा मुनि का आश्रम था। बताया जाता है कि ये मंदिर उसी जगह बना है। महाराज जी, इस जगह के बारे में बताइए। इस जगह का नाम हुआ विश्वेश्वरवा मुनि जी के नाम पर मंदिर हुआ, इसी स्थापना किए थे। ये गांव का नाम हुआ बिसरक। रावण से क्या संबंध है इस जगह का? रावण का जन्म यहाँ हुआ था, इस गांव में। इस गांव में हुआ था। और जिन मुनि की बात कर रहे हैं उनका क्या संबंध है? उनका विश्वेश्वरवा मुनि जी के यहीं पर घर था। अच्छा। और ये जो बताते हैं, ये जो अंदर शिवलिंग है, इसके बारे में क्या जानकारी है? ये शिवलिंग बहुत पुराना है, प्राचीन है, इसका छोर नहीं मिलता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये शिवलिंग है। हालांकि इसकी तस्वीर दिखाने की इजाजत नहीं है,
लेकिन जब हमने कहा कि रावण से जुड़ी जगह खोजने निकले हैं तो पंडित जी ने 2 मिनट की इजाजत दे दी। ये शिवलिंग जितना ऊपर है उसे न जाने कितने फीट नीचे है। कई साल पहले शिवलिंग की लंबाई जानने के मकसद से खुदाई कराई गई, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद इसका दूसरा सिरा नहीं मिल सका। तब से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। महाराज जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि राम अयोध्या से लंका कैसे पहुंचे, ये तो सबको पता है, रामायण में भी लिखा है। रावण बिसरक से लंका कैसे पहुंचे, कुछ इसकी जानकारी है? कुछ इसका कभी पढ़ा आपने, किसी से कुछ पूछा? ना, ऐसा कोई जानकारी नहीं है हमको। ये पता नहीं चल पाता कि वो कैसे पहुंचे लंका। लंका अपना गए, लंका तो उनका मतलब मिला वो तो दान में ना। हाँ। विश्वेश्वरवा मुनि जी को शंकर भगवान दान में दे दिए थे, उन्हीं का घर था लंका में, तो फिर लंका चल गए वो। हजारों साल पुराने इस शिवलिंग का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन हमें तो रावण के बारे में जानना था। पता चला इस गांव में विजयदशमी नहीं मनाई जाती। ये बताइए, रावण को लेकर के यहाँ पर क्या पूजा की जाती है या फिर क्या होता है दशहरे के दिन यहाँ पे? देखिए, जो अभी तक हमारे बुजुर्ग लोगों से हमने सुना है कि यहाँ पर पूजा नहीं की जाती है और पूजा सिर्फ शिव भगवान की ही की जाती है, और इसके लिए मान्यता है कि यहाँ पे इसको फूका नहीं जाता, हमारे इसको इसका दोहन नहीं किया जाता है रावण जी का, कि इससे कुछ पुरानी परंपरा है यहाँ पे कि शुरू से ही जलाया नहीं जाता। आज हम ये रहस्य और भेद खोलेंगे कि कैसी दिखती है रावण की लंका आज के समय में, और रावण से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें बिल्कुल सही है। पौराणिक काल में सिगिरिया के नाम से जाना जाने वाला देश आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, और यही है वो भूमि जहां पर राज करता था महाबली रावण। और ये है वो रावण की लंका जो आज के इस मॉडर्न जमाने में भी रावण के होने का प्रतीक बन करके श्रीलंका में खड़ी हुई है। एक विशाल पर्वत पर बसा हुआ है लंकापति रावण का वो किला, जो आज भी रावण के होने की गवाही दे रहा है श्रीलंका में। जी हां, वर्षों तक श्रीलंका सरकार इस बात को नकारती रही, पर आज श्रीलंका सरकार के साथ साथ श्रीलंका में रहने वाले निवासी भी इस बात को मानते हैं कि हां, यही वो भूमि है, यही वो जगह है, यही वो देश है जहां पर राज किया करता था रावण। श्रीलंका में ही रहने वाले स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, यही वो भूमि है जहां पर राज किया करता था लंकापति रावण, और यही वो देश है जहां पर लंका नगरी है, वो भी आज तक। आज के मॉडर्न जमाने में हम सभी तरह तरह की फ्लाइंग मशीन्स में सफर करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में बैठ करके। पर यह भी राज खुलते हैं कि जिस तरीके की फ्लाइंग मशीन्स, पुष्पक विमान उस वक्त उड़ा करते थे, उनके प्रमाण आज भी मौजूद हैं, और पौराणिक काल में भी हुआ करती थी फ्लाइंग मशीन्स और एरोप्लेन्स, जिनके कुछ मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर आज भी मौजूद हैं श्रीलंका में। जी हाँ दोस्तों, ये है दंडू मुनारा, जिसका श्रीलंका की सिंघालीज लैंग्वेज में मतलब है विमान, उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन, और वाल्मीकि रामायण में ही इस बात के भी विवरण मिलते हैं। श्रीलंका में आज भी ये प्रमाण मिलते हैं कि रावण के पास बहुत सी फ्लाइंग मशीन्स थी, यानी कि उड़ने वाले यान थे, विमान थे, जिनको लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए फ्लैग फील्ड यानी कि रनवेज भी बने हुए थे। पैराडाइज ऑन अर्थ माने जाने वाली ये जगह वो है जहां पर माता सीता ने समय बिताया।
और इसी कारण से आज तक इस खास जगह पर घास के अलावा और कोई चीज नहीं उगती है। यह है वो जगह जहां माता सीता को लाया गया था और उनकी वेदना से गूंज उठा था लंका राज्य। राम, मेरे राम, कहाँ हो मेरे सोने? क्या जीवन से हार मान लो? और यहीं पर उनकी आंसुओं से बना ये छोटा सा तालाब, जो आज तक 2 युगों से भयंकर सूखा पड़ने के बावजूद भी नहीं सूखा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये छोटा सा तालाब माता सीता के आंसुओं से बना था, जो आज भी उनकी दुख और वेदना का प्रतीक बनकर के श्रीलंका में मौजूद है। लंका राज्य को दिखाते वक्त जब रथ में बैठा करके रावण सीता जी को लंका के सुंदर नजारे दिखा रहा था, उस वक्त वो माता सीता के लिए चावल का बना हुआ पदार्थ गोलियों के रूप में लेकर के गया था, जिसे माता सीता ने खाने से ठुकरा दिया और उन्हें फेंक दिया रथ से नीचे, जो आज भी पड़े हुए पाए जाते हैं, जिन्हें श्रीलंका के निवासी बच्चों की तमाम बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। और उन चावल की छोटी छोटी गोलियों को नाम दिया गया है सीता गोली, जिसका परीक्षण जापान से लेकर के भारत तक हुआ और ये साबित हुआ कि ये चावल की बनी हुई गोलियां 5000 साल से भी पुरानी है। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक चलावा। हनुमान चालीसा के इस श्लोक से साफ पता लगता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे तो उन्होंने अपने सबसे छोटे रूप को माता सीता के सामने दर्शाया, और जब लंका जलाने की बारी आई विकट रूप धरा, और उसी विकट रूप में जहां जहां भी वो गए बनते गए उनके पद चिन्ह, यानी कि फुट स्पोर, पैरों के निशान, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये निशान उसी विकट रूप के हैं जिसे धर के बजरंगबली हनुमान ने जला डाली लंका और भस्म कर दिया सोने का महल। इस वीडियो में दिखाए जाने वाला दृश्य, ये मैदान वही मैदान माना जाता है जो बना बैटलफील्ड भगवान राम और रावण के बीच में, जिसमें आज तक किसी भी तरीके की उपज नहीं होती है सिवाय घास के। रावण के पुत्र को मारा भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने, और यकीन मानिए कि पूरे संसार में लक्ष्मण ही एकमात्र वो व्यक्ति था जो मार सकता था रावण के पुत्र को, क्योंकि रहस्यों को खोजा जाए तो उसे वरदान मिला था कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ ऐसे व्यक्ति के हाथों हो सकती है जो 14 साल तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक न खाया हो, और जिसने 14 साल तक स्त्री से कोई संपर्क न रखा हो। और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण में थी, जो अपने आप में एक घोर तप मानी जाती है। इसीलिए लक्ष्मण में ही सिर्फ वो गुण थे कि वो रावण के पुत्र को मार पाए। इस वीडियो में दिखाए जाने वाला ये तालाब, इसकी एक ओर से दूसरी ओर भगवान राम ने मारा था वो अंतिम ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में, जिसने ले लिए प्राण लंकापति रावण के। महायुद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ भगवान राम और लंकापति रावण के बीच में, जिसमें निश्चित रूप से सत्य की विजय और असत्य की हार होनी थी, धर्म की विजय और अधर्म की हार होनी थी। पर पूर्ण रूप से क्या अभी तक वो हार हुई या नहीं? रावण से युद्ध करते वक्त जब भगवान राम ने आखिरी वो तीर चलाया जिसे विभीषण के कहने पर भगवान राम ने भेद दिया रावण के उस अंग का पार्ट जहां अमृत बसता था, और वहीं धाराशायी हो गया लंकापति रावण। महाज्ञानी महापंडित होने के बावजूद एक मनुष्य रूपी अवतार से हार गया लंकापति रावण। पर
आज हम एक ऐसी सच्चाई का खुलासा करने जा रहे हैं आप सबके सामने, जो कहीं ना कहीं आपको कर देगी सोचने पर मजबूर, और साथ ही साथ इस बात का भी प्रमाण देगी कि त्रेता युग से बीता द्वापर, और द्वापर युग से आया कलयुग, और इस कलयुग में आज भी अवशेष हैं रावण की डेड बॉडी के। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा विचित्र जरूर लगता है, पर इस बात में पूर्णतः सच्चाई है कि त्रेता युग में मारा गया लंकापति रावण जब युद्ध स्थल में गिरा, तब उसके पार्थिव शरीर को अंतिम क्रियाक्रम के आदेश भगवान राम ने दिए उसके छोटे भाई विभीषण को, और कहा कि तत्पश्चात तुम बनोगे लंकापति रावण। परंतु जल्दबाजी में और लंकापति रावण बनने की ख्वाहिश में छूट गई रावण की डेड बॉडी युद्ध स्थल में, और उस मृत शरीर को उठा के ले गए नाग। जी हां, सर्पों के राजा नागलोक के ये जितने भी वासी थे, उन्होंने रावण के शव को उठाया और चल पड़े एक ऐसी अज्ञात जगह के लिए जहां पर उन्हें पूरा विश्वास था कि वो जिस तरीके से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जीवित हुआ, कहीं रावण को भी कर देंगे जीवित, और जिसके अवशेष 2 युग बीत जाने के बाद आज कलयुग में पाए जा चुके हैं। वही लंका आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। बहुत सालों तक श्रीलंका की गवर्नमेंट और वहां पर रहने वाले लोग इस बात को नकारते रहे कि नहीं, ये वो जगह नहीं है जहां लंकापति रावण वास किया करता था, पर अब हर बात का खुलासा हो चुका है। जैसा कि आपने अभी पिछले सजीव चित्रों में देखा होगा कि रावण की लंका को हमने आपको दिखाया, और आज श्रीलंका में रहने वाला हर बाशिंदा, हर वासी इस बात को कबूलता है, इस सच्चाई को मानता है कि हाँ, यही है वो भूमि जहां लंकापति रावण वास करता था। और आज भी श्रीलंका के घने जंगलों में, ऊंची पहाड़ियों पर बहुत ही सुरक्षित रूप में ममिफाइड करी हुई रखी हुई है रावण की लाश, रावण का मृत शरीर, लगभग 18 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा। ये लंबाई आज के दौर में बहुत लंबी लंबाई मानी जाती है। किसी भी प्राणी की लेंथ आज बहुत ही रेयर केसेस में इतनी होती है, हाइट और ब्रेथ। लेकिन यदि हम काल की स्टडी करते हैं तो हर युग में मानव के शारीरिक बनावट, उसकी हाइट और उसका उम्र का जिक्र मिलता है। और अब हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जिसे दुनिया के तमाम टीवी स्टेशंस, यहाँ तक कि भारत के कई न्यूज़ चैनल्स कर चुके हैं खुलासा इस बात का, और पहुँच चुके हैं उस जगह तक जहाँ पर रखी हुई है आज भी सुरक्षित रूप में रावण की लाश। तो चलिए देखते हैं उन एविडेंसेस को जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि रामायण वॉज जस्ट नॉट एन एपिक, रामायण वॉज अ ट्रू स्टोरी, एंड वी रियली रिस्पेक्ट द होल सिनेरियो। और चल के जानते हैं इस आखिरी सच्चाई को जो खास तौर से रामायण के ही रहस्यों में छुपी हुई है। भगवान राम ने रावण के बाद विभीषण को उसका अंतिम संस्कार करने को कहा था। ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग का दावा है कि रावण के मरने के बाद उसके वफादार उसकी लाश लेकर गायब हो गए और उन्होंने रावण की लाश को मम्मी के रूप में सुरक्षित रख लिया।
श्रीलंका में रागला के खतरनाक जंगलों में आज भी रखी है रावण की ममी, जिसकी रखवाली करते हैं भयंकर नाग और खूंखार जंगली जानवर। रावण, लंकाधिपति रावण, त्रेता युग का सबसे ताकतवर राजा। लंका में राम रावण युद्ध के निशान आज भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे हैरत में डालने वाली बात तो यह है कि रावण की ममी भी श्रीलंका की ऊंची पहाड़ियों में रखी हुई है। कम से कम शोधकर्ताओं और श्रीलंका सरकार तो यही दावा कर रही है। आज आप भी देखिए रावण की उस रहस्यमयी ममी को, जो सदियों से कौतूहल का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग और श्रीलंका की सरकार सालों से रावण की ममी के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाबी मिली आज तक को। ऐसा माना जाता है कि राम ने रावण वध के बाद रावण के छोटे भाई विभीषण को अपने बड़े भाई के दाह संस्कार का जिम्मा सौंपा, लेकिन राजगद्दी संभालने की जल्दबाजी में रावण के शव को युद्ध मैदान में ही विभीषण ने छोड़ दिया। ऐसी मान्यता है कि राम के हाथों रावण की मौत के बाद नागकुल के लोगों ने रावण के शव को अपने संरक्षण में ले लिया। नागकुल को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद रावण के मृत शरीर को एक ताबूत में रखकर श्रीलंका की ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया। अभी तक रावण की ममी एक बड़ी पहेली बनी हुई थी, लेकिन आपकी आंखों के सामने मौजूद है साक्षात लंकाधिपति रावण की ममी। इसकी लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई 5 फीट। कहते हैं कि रावण की ममी के नीचे रावण का खजाना भी दबा हुआ है। रावण और रावण की लंका रहस्यों से भरी एक पहेली है। हालांकि कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का दावा भी किया गया है, लेकिन रावण के कई रहस्य अभी भी आस्था की कसौटी पर परखे जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आज जिस तरीके से हमने रामायण को आपके सामने प्रेजेंट करा है, उसकी एविडेंसेस, खास तौर से डेट्स यानी कि दातम, यार यानी कि ईयर्स, टाइम और मंथ, ये आपके लिए ज़रूर एक अनोखा अनुभव रहा होगा। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये पहला प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने रिएक्शंस हमें ज़रूर दीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा किसी न किसी नए रहस्य का, तब तक जब तक हम फिर से लेके आते हैं मानो या ना मानो। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप सभी लोग कीजिए नए सवालों के इंतज़ार, सिर्फ और सिर्फ मानो या ना मानो। दुनिया भर की ये बातें हमसे तुम जानो, जो तुम ना जान पाए उसको पहचानो। फिर भी यकीन ना आए तो वह दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या ना मानो। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। पर्दे के आगे क्या है ये सबने देखा, पर्दे के पीछे क्या है समझो मस्तानो। फिर भी यकीन ना आए तो वह दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो।